अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ की तैयारी की हुई है हमने। तो हमारे गांव में एक शादी है, तो हम लोग उस शादी में जा रहे हैं। सब लोग नहीं जा रहे, सिर्फ मैं, मम्मा और हमज़ा जा रहे हैं। हुज़ैफ़ा, महक और पापा जो है वो घर पे हैं, क्योंकि हुज़ैफ़ा के टेस्ट हो रहे थे, टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, तो वो घर पे ही रह गया। उसको उसकी तैयारी करनी थी और पापा उसके साथ रह गए। तो यहाँ पे हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए घूम फिर रहे हैं। असल में हमारे पास कार्ड था, कैश था नहीं, तो हम हर जगह से जाके यही पूछ रहे थे कि आपके पास अवेलेबिलिटी है कि कार्ड के थ्रू पेट्रोल हो जाए। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमें पेट्रोल पंप मिला, और जिस रास्ते से हम जाते हैं वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए हमने जाने के लिए जो है वो दूसरा रास्ता चूज़ किया। मौसम कुछ ख़ास अच्छा नहीं था, काफ़ी गर्म था, इसीलिए हमने गाड़ी में जो है वो एसी ऑन कर लिया था। लेकिन बाहर के मुझे सीन्स ये सब बहुत अच्छे लग रहे थे। गांव की शादी में जा रहे थे तो हर चीज़ जो है वो गांव जैसी ही लग रही थी। खेत और दरख्त और कच्चे मकान, ये देखें यहाँ पे जैसे खेत हैं और दूर सामने एक घर है। ये सब बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग अपनी एक बिज़ी रूटीन से निकलते हैं। क्योंकि हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे, इसलिए हमें यहाँ से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ये रास्ता लंबा था, लेकिन जो रोड थी वो बहुत अच्छी थी। वैसे तो गांव की शादियों में जाने का बड़ा मज़ा आता है। आप अच्छे से तैयार होते हो, सही काम वाले सूट पहनते हो, लेकिन चूँकि मौसम बहुत गर्म था, पिछला पूरा हफ्ता बारिशें रही हैं, लेकिन आज जो है वो ज़्यादा ही तेज़ बारिश थी, इसलिए हमने लॉन के कपड़े पहने हुए थे। मैंने और मम्मा दोनों ने, आपने व्लॉग के स्टार्ट में देखा होगा, हम दोनों ने लॉन के कपड़े पहने थे। इसी वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहन सके। वैसे तो हम गांव की शादियों में कम ही जाते हैं, लेकिन हम जब जिसकी शादी में जा रहे हैं, ये मम्मा की बहन बनी हुई थी आंटी, उनकी बेटी की शादी है, और आंटी की डेथ हो गई है कुछ अर्सा पहले ही। तो और मम्मा का बहुत ज़्यादा उनसे जो है वो बॉन्डिंग थी। उन्होंने, बल्कि हम लोगों ने अपनी बकरियां, भेड़ें जो भी हम लेते हैं हम उन्हीं के पास रखवाते थे। तो इसलिए भी एक तरह से शादी में जाना हमारा बहुत ज़रूरी था, कि क्योंकि जो दुल्हन है उसकी मदर भी नहीं है, तो मम्मा को था कि मैं उसकी माँ की जगह जो है उसको जाके मिलूंगी, उसको दुआएं दूंगी और उसको रुखसत करूंगी। तो आज बारात का दिन है। मेहंदी पे हम लोग नहीं जा सके थे, उन्होंने हमें मेहंदी पे भी बुलाया था, लेकिन हम लोग नहीं जा सके, क्योंकि आपको भी पता है कि रात रहना इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बारात का हमने कहा था कि मम्मा जो है वो उसको अपने एक माँ की जगह उसको अपनी दुआओं में रुखसत करेंगी और बारात में ज़रूर शिरकत करेंगी। यहाँ हम एंटर हो चुके हैं तकरीबन, बस आगे अब एक कच्ची सी सड़क आएगी और फिर आगे ही उनका घर होगा। ये देखें, अब तो सही गांव आ चुका है, आसपास सारा। ये देखें दूर दूर तक यहाँ पे इनके खेत हैं। ये जो गांव है इसका नाम लुकू है। तो हम जब छोटे थे तो हमने दादी अम्मा से पूछा, क्योंकि हम छोटे होते से यहाँ पे आते जाते रहते थे, तो हमने उनसे पूछा कि इसका नाम लुकू क्यों है। तो उन्होंने हमें बताया कि दो भाइयों की कोई कहानी थी, वो यहाँ पे आके छुप गए थे, इसीलिए इसका नाम लुकू रख दिया था। तो ये देखें, अब हम कच्ची जो एक सड़क है वहाँ पे मुड़ चुके हैं, और आगे ही शादी वाला घर जो है वो सामने ही है। हम लोग ढूंढ रहे थे घर के वो किस तरफ है। वैसे तो ये लोग जिनकी शादी है वो लोग आगे किसी डेरे पे रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आके शादी कर रहे हैं ताकि सबको आने में आसानी हो, क्योंकि आपको पता है कि जो डेरे होते हैं वो बहुत आगे आगे करके होते हैं, गर्म रेत होती है, तो वहाँ पे जाना जो है वो आसान नहीं होता। मामू लोगों ने भी आना था, और ये देखें उनका बाइक खड़ा है, वो पहुंच चुके हैं, और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। ये देखें, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, सहन में सारी औरतें जमा हुई हुई हैं। इस कमरे में इन्होंने हमें बिठाया है, और ये देखें यहाँ पे किस तरह से इन्होंने ऊपर बर्तन सजाए हुए हैं। सारी इनकी जो क्रॉकरी होती है, हमारे पास तो कबर्ड्स होती हैं जिसमें हम रखते हैं, लेकिन ये लोग अपनी चारपाइयाँ और जो चीज़ें होती हैं, बर्तन वगैरह, वो इस तरह शेल्फ बना के और उसमें अरेंज करते हैं। देखिए सामने बहुत तेज़ धूप है। यहाँ पे इन्होंने देखे दुल्हन का सारा सामान सेट किया हुआ है, बाहर धूप में ही सारा सामान सेट हुआ हुआ था, और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा रहा था, इतनी गर्म हो चुकी थी वो। लेकिन इनके रिवाज है गांव में कि ये लोग जो जहेज़ है वो इस तरह से सारा सेट करके रख देते हैं, जो भी आता है वो देखता है। ये देखें, ये अलग कपड़ों वाली अलमारी है, और जो सारे गेस्ट आए हुए हैं इनके, वो इन्होंने बाहर सहन में चरपाइयों पे बिठाया हुआ है जी। ये देखें, सिंपल सा सादा सा लेकिन बहुत मज़े का खाना, रोटी और सालन,
और ये मेरी मामी बैठी हुई हैं, ये मम्मा बैठी हैं और अब हम खाना खाने लगे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन साथ साथ ये सब कुछ देखने में मज़ा भी बहुत आ रहा है। और ये इनकी सबसे स्पेशल डिश हलवा, ये बहुत ही मज़े का हलवा है और मैं तो सोच रही हूँ कि घर भी लेके जाऊँगी थोड़ा सा। ये देखें जी, लकड़ियों पे बनी हुई शक्कर वाली चाय। और हाँ, इनके एक ये रिवाज भी था कि जो बारात थी उसको इन्होंने खाना नहीं खिलाना था, इन्होंने सिर्फ अपने मेहमानों को खाना खिलाना था और जो बाराती थे वो अपने मेहमानों को खाना खिला के लाएंगे। इसलिए हम लोगों ने खाना खा लिया है। बारात अभी तक नहीं आई लेकिन अब हम थोड़ा सा बाहर निकल आए हैं और बारात का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें सारे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और ये घर के अंदर ही जो है वो कुल्फ़ी वाले और ये लोग सब आके बैठ गए थे। मुझे तो ये वैसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें, ये है दूल्हा और ये इधर इस तरह से बारात लाई जाती है। क्योंकि घर पास ही होते हैं इसलिए पैदल ही बारात ये लोग लेके आ रहे थे। तो ये एक आंटी मुझे पकड़ के लेके गई कि तुम आराम से दूल्हे की वीडियो बना लो। और अब ये सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, ढोल बज रहा था और बारात आ चुकी है। अब बाराती जो है वो दुल्हन का सामान देखेंगे, सारा वो समेटेंगे। उसके बाद छोटी सी एक रस्म होगी इनकी दूध पिलाई की और उसके बाद ये लोग ले जाएंगे दुल्हन को। ये देखें यहाँ पे थोड़े से ढोल जो बज रहे थे, जो बारातियों के साथ जो औरतें आई थी ना वो लुड्डी डाल रहे हैं। ये देखें, इसको हम लुड्डी बुलाते हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये ढोल के साथ साथ जो है वो औरतें लुड्डी डाल रही थी। गर्मी बहुत थी लेकिन मज़ा भी अपनी जगह हर चीज़ देखने का आ रहा था। अब रुखसती का वक्त करीब आ रहा था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि खाना वगैरह वो अपने मेहमानों को खिला के लाए थे। तो ये देखें, यहाँ पे सबसे मुश्किल वक्त रुखसती का आ गया है और जो दुल्हन की जितनी भी बहनें थी वो सब अपनी अम्मी को याद करके बहुत ही अफसरदा हो रही थी कि हमारी माँ होती और उसके साए में ये रुखसत होती। ये सबसे छोटी बेटी थी और यहाँ पे जी रुखसती हो चुकी है। तो हमने भी सोचा कि हमें घर वापस चलना चाहिए, तो हम वापस चल पड़े। और अल्लाह जो है वो उस बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करे और वो हमेशा खुश रहे। हम आते जाते रहेंगे उससे मिलने के लिए। गर्मी बहुत हो गई थी और हम सब बहुत थक गए थे, इसलिए बस जल्दी से इंतज़ार कर रहे थे कि रास्ता ख़त्म हो और जल्दी से हम घर पहुँचें। उम्मीद करती हूँ ये आपको मेरा छोटा सा गांव की शादी का व्लॉग पसंद आया होगा और आपसे मैं इंशाल्लाह मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।